सारथी बने भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध जीता। उन्होंने बिना लड़े भी युद्ध जीत लिया। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण से जीवन में कितना कुछ छूटा। जीवन की शुरुआत में ही उनसे उनके माता पिता छूटे, फिर जो उन्हें नंद बाबा और माँ यशोदा मिली वह भी छूट गए, फिर राधा उनसे छूटी, गोकुल छूटा, मथुरा छूटी। जीवन में कुछ ना कुछ उनसे छूटता ही रहा, लेकिन एक चीज जो भगवान श्री कृष्ण से कभी नहीं छूटी वह थी उनकी पॉजिटिविटी, उनकी सकारात्मकता और उनकी स्माइल। आपने देखा भी होगा कि भगवान श्री कृष्ण की जब भी आप कोई भी तस्वीर या मूर्ति देखते हैं या फिर किसी भी आप सीरियल में महाभारत में भगवान श्री कृष्ण को देखते हैं तो उनके चेहरे पर हमेशा स्माइल होती है, उनके चेहरे की मुस्कान हमेशा बनी रहती है। उनके पास इस तरह की चीजें उनके साथ होती रही, जिंदगी में उनके पास कुछ ना कुछ छूटता रहा, लेकिन फिर भी वो पॉजिटिव बने रहे। तो यहाँ आज हम भगवान श्री कृष्ण से, भगवान श्री कृष्ण के जीवन से ऐसी 5 बातें सीखेंगे जो कि आपको भी हमेशा पॉजिटिव बनाए रखेंगी। जब आपको लगे कि आपकी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, तब आप भगवान श्री कृष्ण की ये 5 लर्निंग हमेशा ध्यान रखिएगा। तो अब बात करते हैं 5 लर्निंग फॉर भगवान लॉर्ड कृष्ण। तो सबसे पहली लर्निंग जो भगवान श्री कृष्ण से हमें सीखने को मिलती है वो है कर्मा। जी हाँ दोस्तों, जब धनुर्धर अर्जुन महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे भगवान, हे केशव, मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं युद्ध नहीं करूंगा क्योंकि यदि मैं जीत भी गया तब उस जीत का भी मुझे क्या फायदा कि मेरे अपने ही मेरे पास नहीं रहेंगे। तब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम कर्म करो, फल की चिंता ना करो। तुम्हारा कर्म है युद्ध लड़ना। तुम इसके बारे में सोच सोच कर दुखी मत हो कि युद्ध का क्या परिणाम होगा। यदि तुम परिणाम के बारे में सोचोगे तो दुखी ही होते रहोगे। इसीलिए तुम सिर्फ और सिर्फ अपना कर्म करो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें सिर्फ और सिर्फ अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, जो हमारे गोल हैं, और उन गोल को अचीव करने के लिए जो हमारी जर्नी है उस जर्नी को हमें एंजॉय करना चाहिए, और बाकी सब उस शक्ति पर, जिस शक्ति को आप मानते हो उस पर छोड़ देना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के जीवन से दूसरी लर्निंग जो हमें मिलती है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस संसार में जो कुछ भी होता है उसके पीछे कोई ना कोई वजह जरूर होती है। इस संसार में कोई भी काम बिना कारण से नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि हे अर्जुन, तू सब कुछ छोड़कर मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे मोक्ष दूंगा। हम सब जो हैं उस परमात्मा की संतान है और वह परमात्मा अपने संतान को कभी भी दुख नहीं देता। यदि हमारे जीवन में कोई दुख आया है तो वह हमारे कर्मों का ही परिणाम है। अपने कर्मों के अनुसार ही हमें फल भोगने पड़ते हैं। तो इसीलिए यदि आपको भी अपनी लाइफ में कभी लगे कि मेरे साथ यह अच्छा नहीं हो रहा, मेरे साथ यह क्या हो रहा है, तब आप समझ जाना कि जो कुछ भी होता है उसके पीछे कोई ना कोई वजह जरूर होती है। क्योंकि परमात्मा हमारे साथ वह नहीं करते जो हमें अच्छा लगता है, बल्कि परमात्मा हमारे साथ वह करते हैं जो हमारे लिए अच्छा होता है। तो इसीलिए कभी भी यह सोचकर परेशान मत होना कि लाइफ में यह क्या हो रहा है। तीसरी चीज जो भगवान श्री कृष्ण से हमें सीखने को मिलती है वह है माइंडफुलनेस, यानी कि अपने आज के लिए अवेयर रहना।
आज हमारा नाउ यानी कि नाउ, पावर ऑफ नाउ जो इस टाइम चल रहा है उसके लिए हमेशा अवेयर रहो। आगे की सोच सोच कर परेशान मत होइए। इस चीज को मैं आपको महाभारत की ही एक छोटी सी स्टोरी के द्वारा समझाती हूँ। एक बार भीष्म पितामह जो है, आपने देखा भी होगा महाभारत में, जो भीष्म पितामह होते हैं वो प्रतिज्ञा लेते हैं कि वो पांडवों को मार देंगे। तब द्रौपदी जो है वो भगवान श्री कृष्ण के पास जाती है कि हे केशव, भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा ली है कि वो मेरे पतियों को मार देंगे। तब भगवान श्री कृष्ण द्रौपदी को कहते हैं कि तुम परेशान मत हो, तुम दुखी क्यों हो रही हो, तुम भीष्म पितामह के शिविर में जाओ। तब द्रौपदी जो है भीष्म पितामह के शिविर में जाती है और उन्हें प्रणाम करती है। जब द्रौपदी भीष्म पितामह को प्रणाम करती है तब भीष्म पितामह द्रौपदी को आशीर्वाद देते हैं, सौभाग्यवती भव। और द्रौपदी को आशीर्वाद देने के साथ ही वह कहते हैं कि यह मैंने क्या किया, मैंने तो अभी अभी प्रतिज्ञा ली थी कि मैं पांडवों को मार दूंगा, लेकिन मैंने तो तुम्हें सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दे दिया है। इसका मतलब तो तुम्हारे पति की आयु जो है वो लंबी हो गई है। साथ ही भीष्म पितामह एक बात और कहते हैं कि तुम्हें यहाँ पर श्री कृष्ण ने भेजा है, यह काम वो ही करा सकते हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के पास हर समस्या का समाधान है, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। और तब जो भीष्म पितामह होते हैं वो फिर पांडवों को अपने पास बुलाकर अपने ही मारने का तरीका उन्हें बताते हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि आज में जियो, जो आपका आज है उसके प्रति अवेयर रहो, अपने आने वाले कल के बारे में सोच सोच कर परेशान मत हो। तीसरी सीख, चौथी सीख जो हमें भगवान श्री कृष्ण से सीखने को मिलती है कि अपने गुस्से को कंट्रोल करो। जी हाँ दोस्तों, अपने गुस्से को कंट्रोल करो, क्योंकि जब क्रोध आता है ना, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब क्रोध आता है तब भ्रम पैदा हो जाता है, और जब भ्रम आता है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है, और जब बुद्धि नष्ट होती है तब मनुष्य का विनाश हो जाता है। विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो इसीलिए जो हमारा गुस्सा है उस गुस्से को कंट्रोल करना सीखिए। महाभारत के युद्ध की जो शुरुआत है वह भी दुर्योधन के गुस्से के कारण ही हुई थी। यदि दुर्योधन अपने गुस्से पर कंट्रोल करता तो शायद महाभारत का युद्ध ना होता। पांचवी सीख, कहते हैं कि पांडवों ने महाभारत का युद्ध जीता, लेकिन नहीं, सारथी बने भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध जीता। उन्होंने बिना लड़े भी युद्ध जीत लिया। यहाँ पर बड़ी सीख यह है जो भगवान श्री कृष्ण से हमें सीखने को मिलती है कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। हर काम की जो है अपनी इंपॉर्टेंस होती है। देखिए भगवान श्री कृष्ण जो है युद्ध में लड़े नहीं, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अर्जुन का सारथी बनकर ही युद्ध जीत लिया, क्योंकि उन्हें मालूम था कि अर्जुन का सारथी बनकर ही मैं अपने मित्र को, जो उनके मित्र अर्जुन है, मैं उन्हें जीत दिला सकता हूँ। जब भगवान श्री कृष्ण ने सारथी बनना स्वीकार कर लिया, और कई लोग होते हैं हम देखते हैं कि वो अपनी ही मस्ती में रहते हैं। मान लीजिए उनके पास बड़ी जॉब है तो वो छोटी जॉब वालों को कोई भी रिस्पेक्ट नहीं देते। उन्हें अपने पैसे का भी अहम रहता है कि मेरे पास इतना पैसा है, इसके पास कम पैसा है। लेकिन नहीं दोस्तों, कोई भी काम छोटा और बड़ा नहीं होता। इसीलिए हर काम को रिस्पेक्ट दीजिए, हर पल को रिस्पेक्ट दीजिए और हर इंसान को रिस्पेक्ट दीजिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो हुआ वह अच्छा हुआ और जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। तो इसीलिए अपना कर्म करते रहिए, वह भी पाप रहित कर्म करिए।
आप अच्छा करेंगे तो आपके साथ अच्छा ही होगा। ऐसे ही मैं भगवान से आप सभी के लिए प्रार्थना भी करती हूँ। तो जो लोग चैनल पर नए हैं प्लीज चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, और जिन्हें लगता है इस छोटी सी वीडियो से किसी और को भी फायदा हो सकता है तो प्लीज वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं बहुत जल्द एक और प्यारी सी लर्निंग के साथ। तब तक भगवान से आपके लिए प्रार्थना, आप और आपका परिवार हमेशा खुश रहे।